टुनटुनी, देख रही हो, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट गया हो। हमारा प्यारा जंगल स्कूल अब तक तो आधा डूब गया होगा। हाँ रानो, और आज तो हमारी गणित की परीक्षा थी। मुझे डर है कि हमारे दोस्त कहीं फंस ना गए हो। कालू कौवा तो वैसे ही ढीला है, और बेचारी कबूतरी, उसे तो उड़ने में इतनी मुश्किल होती है। हमें कुछ करना होगा। हम बस यहाँ बैठकर बारिश थमने का इंतजार नहीं कर सकते। रानो और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से नीचे उतरकर एक पुराने पीपल के पेड़ के खोखले में छिप गए। वहाँ कचरे के ढेर में उन्हें एक पुरानी जंग लगी प्लास्टिक की खिलौना बस दिखी। ये देखो रानो, इंसानी बच्चों का पुराना खिलौना। काश ये असली होती तो हम सबको बचा लेती। तभी छत से पानी की एक बड़ी बूंद गिरी और सीधे उस खिलौना बस के ऊपर छपाक से लगी। अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी। रानो और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, टुनटुनी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? वो छोटा सा खिलौना अब एक शानदार, चमकदार और पानी पर तैरने वाली असली बड़ी बस में बदल चुका था। रानो, अंदर आओ। देखो, इसमें तो पंख। रानो देखो, यहाँ एक बटन है जिस पर पंख बना है। इसे दबाऊं क्या? अभी नहीं टुनटुनी, पहले हमें रास्ता खोजना होगा। देखो, सामने से पानी का तेज रेला आ रहा है। पकड़ के बैठो। जैसे ही रानो ने स्टीयरिंग घुमाया, बस पानी की लहरों पर एक नाव की तरह तैरने लगी। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और टूटी हुई टहनियाँ आ रही थीं, पर बस उन सब से टकराकर भी सुरक्षित आगे बढ़ रही थी। बरगद के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि कालू कौवा पूरी तरह से भीगकर काला से स्लेटी हो गया था। बचाओ, कोई बचाओ, मेरे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। अरे, ये कौन सा दानव चला आ रहा है? क्या मुझे खाने आया है? खाओ खाओ। कालू भाई, डरो मत। ये देखो, बर्ड एक्सप्रेस। जल्दी कूदकर अंदर आओ। ओए कालू भाई, ये दानव नहीं, हमारी स्कूल बस है। जल्दी आओ, वरना ये टहनी टूट जाएगी। कालू ने जैसे ही बस के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फैल गईं। वाह, यहाँ तो हीटर चल रहा है, और ये सोफे। रानो, क्या ये सब सच है? मुझे लगा आज मैं मछली का खाना बन जाऊंगा। रानो, टुनी, तुम दोनों फरिश्ता बनकर आए हो। पर सुनो, आगे तोता तोती की जोड़ी उस पुराने जामुन के पेड़ पर फंसी है। वहाँ पानी बहुत तेज है। बातों में वक्त बर्बाद मत करो कालू, जल्दी बताओ बाकी सब कहाँ हैं? जैसे ही बस आगे बढ़ी, उन्हें दूर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। जामुन के पेड़ के पास पानी एक छोटे झरने जैसा गिर रहा था। मिट्टू, मेरा हाथ मत छोड़ना, बहाव बहुत तेज है। मैं थक गई हूँ, पंख भारी हो गए हैं, शायद अब और नहीं रुक पाऊंगी। टुनटुनी, पंख वाला बटन दबाओ, हमें उड़कर उनके पास पहुँचना होगा। जैसे ही टुनटुनी ने बटन दबाया, बस के दोनों तरफ से बड़े बड़े नीले पंख निकले और बस हवा में उड़ते हुए सीधे जामुन की टहनी के पास जा पहुंची। अरे, ये तो बस है या कोई उड़ने वाला महल? पीपी, तोता भाई, तोती बहन, जल्दी आओ, स्कूल बस आ गई है। हिम्मत मत हारो, देखो वो क्या आ रहा है। क्या वो कोई उड़ता हुआ घर है? जो भी है, ये हमारी जान बचा लेगी। शुक्रिया रानो, शुक्रिया टुनटुनी। दोनों किसी तरह बस के अंदर पहुँचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कबूतरी एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरे बच्चे, मेरी यादें, मेरा घर, सब उस पानी में चला गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? सहेली, जान है तो जहान है। देखो, हम सब साथ हैं। हम मिलकर तुम्हारा नया घर बनाएंगे। चलो अंदर आओ। मेरा घर बह गया, मेरी सारी सूखी घास बह गई। तुम लोगों ने आज जो किया है वो जंगल के इतिहास में लिखा जाएगा। पर सुनो, बरगद के पीछे वाली गुफा में उल्लू जी फंसे हैं। वहाँ पानी भर रहा है। गुफा के पास पहुँचते ही
बस की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। उल्लू जी पानी के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर पर बैठे ध्यान लगा रही थी। मौत करीब है तो क्यों ना शांति से उसका स्वागत किया जाए। पीपी दादा, मौत को अभी इंतजार करना पड़ेगा, आपकी बस आ गई है। ये क्या चमत्कार है? रानो, टुनटुनी, तुम नन्ही चिड़ियों ने ये कैसे किया? दादा, जादू है जादू। जल्दी बैठिए, हमें स्कूल पहुंचना है। जब बस स्कूल के सुरक्षित इलाके में पहुंची तो वहां सन्नाटा था। सब डरे हुए थे। जैसे ही विशाल बस वहां रुकी, छोटे बड़े सभी पक्षी बाहर निकल आए। साथियों, आज डर पर साहस की जीत हुई है। रानो और टुनटुनी ने साबित कर दिया कि जब दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। हमें लगा था कि बारिश हमें अलग कर देगी, पर इस जादुई सफर ने हमें और करीब ला दिया। हमें बस एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। स्कूल कल फिर खुलेगा और हम सब फिर से पढ़ेंगे। तभी अचानक बारिश रुक गई। बादलों के पीछे से सूरज की सुनहरी किरणें निकली। जैसे ही एक किरण बस पर पड़ी, वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वापस एक नन्हे खिलौने में बदल गई। ये फिर से खिलौना बन गया रानो। कोई बात नहीं टुनटुनी, जादू बस में नहीं, हमारी हिम्मत में था और वो हिम्मत अब हमेशा हमारे पास रहेगी। सब पक्षी चहचहाने लगे और पूरा जंगल एक मधुर संगीत से भर गया। वो मॉनसून की रात अब डर की नहीं बल्कि दोस्ती और बहादुरी की मिसाल बन चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपत्ति के समय साहस और एकता ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। टुनटुनी, देख रही हो, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट गया हो। हमारा प्यारा जंगल स्कूल अब तक तो आधा डूब गया होगा। हाँ रानो, और आज तो हमारी गणित की परीक्षा थी। मुझे डर है कि हमारे दोस्त कहीं फंस ना दे हो। कालू कौवा तो वैसे ही ढीला है और बेचारी कबूतरी, उसे तो उड़ने में इतनी मुश्किल होती है। हमें कुछ करना होगा। हम बस यहाँ बैठकर बारिश थमने का इंतजार नहीं कर सकते। रानो और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से नीचे उतरकर एक पुराने पीपल के पेड़ के खोखले में छिप गए। वहाँ कचरे के ढेर में उन्हें एक पुरानी जंग लगी प्लास्टिक की खिलौना बस दिखी। ये देखो रानो, इंसानी बच्चों का पुराना खिलौना। काश ये असली होती तो हम सबको बचा लेती। तभी छत से पानी की एक बड़ी बूंद गिरी और सीधे उस खिलौना बस के ऊपर छपाक से लगी। अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी। रानो और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, टुनटुनी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? वो छोटा सा खिलौना अब एक शानदार, चमकदार और पानी पर तैरने वाली असली बड़ी बस में बदल चुका था। रानो, अंदर आओ। देखो, इसमें तो पंख। रानो देखो, यहाँ एक बटन है जिस पर पंख बना है। इसे दबाऊं क्या? अभी नहीं टुनटुनी, पहले हमें रास्ता खोजना होगा। देखो, सामने से पानी का तेज रेला आ रहा है। पकड़ के बैठो। जैसे ही रानो ने स्टीयरिंग घुमाया, बस पानी की लहरों पर एक नाव की तरह तैरने लगी। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और टूटी हुई टहनियां आ रही थीं, पर बस उन सब से टकराकर भी सुरक्षित आगे बढ़ रही थी। बरगद के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कालू कौवा पूरी तरह से भीगकर काला से स्लेटी हो गया था। बचाओ, कोई बचाओ, मेरे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। अरे, ये कौन सा दानव चला आ रहा है? क्या मुझे खाने आया है? खाओ खाओ। कालू भाई, डरो मत। ये देखो, बर्ड एक्सप्रेस। जल्दी कूदकर अंदर आओ। ओए कालू भाई, ये दानव नहीं, हमारी स्कूल बस है। जल्दी आओ, वरना ये टहनी टूट जाएगी। कालू ने जैसे ही बस के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फैल गईं। वाह, यहाँ तो हीटर चल रहा है और ये सोफे। रानो, क्या ये सब सच है? मुझे लगा आज मैं मछली का खाना बन जाऊंगा।
रानो, टुनी, तुम दोनों फरिश्ता बनकर आए हो। पर सुनो, आगे तोता तोती की जोड़ी उस पुराने जामुन के पेड़ पर फंसी है। वहाँ पानी बहुत तेज है। बातों में वक्त बर्बाद मत करो कालू, जल्दी बताओ बाकी सब कहाँ हैं? जैसे ही बस आगे बढ़ी, उन्हें दूर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। जामुन के पेड़ के पास पानी एक छोटे झरने जैसा गिर रहा था। मिट्टू, मेरा हाथ मत छोड़ना, बहाव बहुत तेज है। मैं थक गई हूँ, पंख भारी हो गए हैं, शायद अब और नहीं रुक पाऊंगी। टुनटुनी, पंख वाला बटन दबाओ, हमें उड़कर उनके पास पहुंचना होगा। जैसे ही टुनटुनी ने बटन दबाया, बस के दोनों तरफ से बड़े बड़े नीले पंख निकले और बस हवा में उड़ते हुए सीधे जामुन की टहनी के पास जा पहुंची। अरे, ये तो बस है या कोई उड़ने वाला महल? पीपी, तोता भाई, तोती बहन, जल्दी आओ, स्कूल बस आ गई है। हिम्मत मत हारो, देखो वो क्या आ रहा है। क्या वो कोई उड़ता हुआ घर है? जो भी है, ये हमारी जान बचा लेगी। शुक्रिया रानो, शुक्रिया टुनटुनी। दोनों किसी तरह बस के अंदर पहुँचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कबूतरी एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरे बच्चे, मेरी यादें, मेरा घर सब उस पानी में चला गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? सहेली, जान है तो जहान है। देखो, हम सब साथ हैं। हम मिलकर तुम्हारा नया घर बनाएंगे। चलो अंदर आओ। मेरा घर बह गया, मेरी सारी सूखी घास बह गई। तुम लोगों ने आज जो किया है वो जंगल के इतिहास में लिखा जाएगा। पर सुनो, बरगद के पीछे वाली गुफा में उल्लू जी फंसे हैं। वहाँ पानी भर रहा है। गुफा के पास पहुँचते ही बस की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। उल्लू जी पानी के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर पर बैठे ध्यान लगा रही थी। मौत करीब है, तो क्यों ना शांति से उसका स्वागत किया जाए। पीपी, दादा, मौत को अभी इंतजार करना पड़ेगा। आपकी बस आ गई है। ये क्या चमत्कार है? रानो, टुनटुनी, तुम नन्ही चिड़ियों ने ये कैसे किया? दादा, जादू है जादू। जल्दी बैठिए, हमें स्कूल पहुंचना है। जब बस स्कूल के सुरक्षित इलाके में पहुंची, तो वहां सन्नाटा था। सब डरे हुए थे। जैसे ही विशाल बस वहां रुकी, छोटे बड़े सभी पक्षी बाहर निकल आए। साथियों, आज डर पर साहस की जीत हुई है। रानो और टुनटुनी ने साबित कर दिया कि जब दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो, तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। हमें लगा था कि बारिश हमें अलग कर देगी, पर इस जादुई सफर ने हमें और करीब ला दिया। हमें बस एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। स्कूल कल फिर खुलेगा और हम सब फिर से पढ़ेंगे। तभी अचानक बारिश रुक गई। बादलों के पीछे से सूरज की सुनहरी किरणें निकली। जैसे ही एक किरण बस पर पड़ी, वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वापस एक नन्हे खिलौने में बदल गई। ये फिर से खिलौना बन गया रानो। कोई बात नहीं टुनटुनी, जादू बस में नहीं, हमारी हिम्मत में था, और वो हिम्मत अब हमेशा हमारे पास रहेगी। सब पक्षी चहचहाने लगे और पूरा जंगल एक मधुर संगीत से भर गया। वो मॉनसून की रात अब डर की नहीं, बल्कि दोस्ती और बहादुरी की मिसाल बन चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपत्ति के समय साहस और एकता ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है।